जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर मैं मनमोहन मिश्रा अपने इस लोकतंत्र टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ, आपके बीच आ चुका हूं। और मेरे दोस्तों, आज मैंने अपनी टाइमलाइन पे टैगलाइन लिखा है, मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि फिलहाल उम्र तो हो ही गई है, मिश्रा जी भी छठिया ही रहे हैं लगता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई देखो, अगर भारत में रहना है तो मोदी मोदी करना होगा, क्योंकि अब तो यह साबित भी हो चुका है कि भारत मोदी के बाप का है। नहीं, मैं चलिए एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं मनमोहन मिश्रा, जैसा कि आप जानते हैं, आपके बीच, आपके साथ जुड़ चुका हूं। मेरे भाई, मेरे बंधु, आप और हम मिलकर के देश को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जागे ना जागे वो अलग बात है। आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी क्षमता के साथ, आप भी और हम भी आपके साथ साथ, आपके सहयोग से, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो आपके सहयोग से देश को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हो तो ये रहा है कि देश जागे या ना जागे, ये जाग जा रहे हैं। और आपने देखा, आपने सुना होगा कि जब चौकीदार बोलता है ना, जागते रहो, जागते रहो, अगर हम जैसे लोग बोलेंगे जागते रहो, जागते रहो, जिनके घरों में चोरियां होनी है, जिनको बचना है, वो जागे ना जागे, चोर जाग जाता है। और आपने देखा हमारे मामले में यही हुआ। देश को हम जगाते परेशान, जगाते जगाते परेशान हो गए। जब कोई जागा नहीं, कुछ जागे भी कुछ नहीं, ज्यादातर नहीं जागे। जागे नहीं, उल्टा चोर जाग गया और हमको जेल की हवा खिला दी। तो क्यों यार, इस उम्र में आकर के मैं जेल क्यों जाऊं बताओ? आपको जगाते जगाते मैं परेशान हूं, और आपके लिए, आपको जगाने के चक्कर में मैं जेल भी चला जाऊं, और आप हो कि तान कर सो रहे हो। मेरे दोस्त, मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो जाग रहे हो, इसीलिए तो हमारे साथ हो। लोगों को यह बात पहुंचाओ कि भाई क्यों सो रहे हो। तो दोस्तों, इसे अधिक से अधिक शेयर करके आप सहयोग करें। हमारे इस लोकतंत्र के टीवी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आज का मेरा टैगलाइन है, मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोदी आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी, हम और आप भी पीछे पीछे उनके आगे ही बढ़ेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्त, ये बात आप समझो। 4 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी बना लिए, और मोदी जी आकर के सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। तो जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और सरकार बना लिए, तो मैं किसको जगाऊं भाई? अब आप सोचिए। लेकिन चलिए हम उस मुद्दे पर आते हैं कि अब जहांगीरपुरी का ही ले लीजिए, जो मामले चल रहे हैं उन्हीं पर थोड़ी बात हो जाए। जहांगीरपुरी का मामला अब दिन रात मीडिया में चल रहा है, और गोदी मीडिया भी चला रही है अपने तरीके से, वो अपना पक्ष रख रही है। गोदी मीडिया कह रही है कि मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा,
तो जब गोदी मीडिया करेगी कि मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया, तो अब मोदी जी को देश का आशीर्वाद भी प्राप्त है, और गोदी मीडिया कह रही कि मोदी जी ने ठीक किया। दूसरे मीडिया और जो हैं हमारे और आप जैसे लोग थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने गलत किया, लेकिन सुन कौन रहा है, समझने के लिए तैयार कौन है? तो हमको आपको भी चाहिए कि ठीक है मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नारा लगाना शुरू करो। भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना होगा। अभी तो चल रहा है ना, यही तो फैशन में, यही तो ट्रेंड में है। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह ऐसे। तो अब इससे तो यही साबित होता है ना कि मतलब जो भी है आज भारत में, और भारत ही मोदी के बाप का है। तो किसी के बाप के देश में, बाप के घर पे, बाप के राज्य में और रहोगे तो आपको वही करना पड़ेगा जो कहेगा, वही हो रहा है। तो दोस्तों मुद्दा जहांगीरपुरी का है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला दिए गए। मेरे दोस्त आप गंभीरता से सोचिए, बुलडोजर चलाने के लिए दंगे करवा दिए गए। आप समझ गए ना, बुलडोजर चलवाने के लिए दंगे करवाए गए। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलवाया गया, उसके लिए उसके पहले वहां दंगा करवाया गया। माने एक ये नया ट्रेंड और पैटर्न है मोदी जी का। मैं मोदी जी के साथ हूं, आपको भी मोदी जी के साथ होना चाहिए। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं है। तो ये नया पैटर्न है कि जब बुलडोजर चलवाना होगा तो दंगे पहले करवाए जाएंगे। जब बुलडोजर दंगे करवाना होगा, जब दंगे करवाना होगा तो समझ लेना दंगे होने वाला है, तब समझ लेना, या दंगा हो जाए तो समझ लेना कि बुलडोजर चलने वाला है। और दंगे क्यों करवाए जा रहे हैं ये भी समझ लो। ये अगर आप नहीं समझे हो तो समझ लो, दंगे क्यों करवाए जा रहे हैं और दंगों के सहारे, मतलब दंगे के पीछे पीछे बुलडोजर क्यों चलवाए जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, मैंने कहा कि बुलडोजर चलवाने के लिए दंगे करवाए जाएंगे। तो दंगे क्यों करवाए जाएंगे ये आप समझा, वो भी समझा देते हैं। दंगे इसलिए करवाए जाएंगे कि प्लेटफॉर्म और रेहड़ी, छोटी छोटी दुकानों वाले, छोटे छोटे कपड़े का हो, विशाल पाने का हो, खाने पीने का हो, ये जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये पीड़ा दे रहे हैं, ये तकलीफ दे रहे हैं। आप जानते हैं किसको ये तकलीफ दे रहे हैं? आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये तकलीफ दे रहे हैं उन मॉल्स को, बड़ी बड़ी दुकानों को, वॉलमार्ट को, अडानी की दुकानों को, रिलायंस के डिपो को, रिलायंस ट्रेंड को, रिलायंस स्मार्ट को, जो दुकानें खोल रहे हैं ना, उनको तकलीफ दे रहे हैं आप लोग। रेहड़ी लगा करके पटरी पर बेच ले रहे हैं तो आप उनको, उनका धंधा कम हो रहा है। जब उनका धंधा कम हो रहा है तो आपको हटाना जरूरी है। तो जब आपको हटाना जरूरी है तो अब सीधे सीधे हटा देंगे तो वो भी ठीक नहीं है ना। आपके बहाने से कुछ और भी तो करना चाहिए ना। तो आपको हटाना जरूरी है तो दंगे करवाना जरूरी है। क्योंकि दंगे के बहाने से ही बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलते समय थोड़ा सा बुलडोजर भी देख के चलेगा भाई कि हरे वाले पर चलना है कि लाल वाले पे चलना है। अगर 10 हरे पर चल जाएगा तो एक लाल पर भी चल जाएगा, कहने के लिए। और वैसे आपने देखा कल की घटना से आपको पता लग ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह की कोई वैल्यू है नहीं। सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर के खुद भी अपना सर पीट रहा होता है, 2 घंटे तक बुलडोजर चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट को खुद लिस्ट, मतलब आदेश को लेकर के जाकर के साहबों के पास देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को उठ के जाता है
सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो उस आदेश की क्या वैल्यू है? वैसे भी देश में किसकी वैल्यू है? भारत में एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी, देश चला रहे हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, वही राष्ट्रपति हैं, वही सब कुछ हैं, वही मालिक हैं वगैरह, जो भी समझो। तो किसकी वैल्यू नहीं? किसी की वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना, मतलब आप समझ लो। इसीलिए मैंने कहा कि अगर देश में रहना है तो मोदी मोदी कहना होगा, देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अब ये पता नहीं कि कौन सा वाला जय श्री राम, इनके वाले जय श्री राम कौन है मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो समझ नहीं पाता। लेकिन असल बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, वो ये है कि दंगे इनकी जरूरत है आज भी और पहले भी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आरएसएस की स्थापना दंगा करवाने के लिए ही हुई थी, दंगों के जरिए सत्ता में पहुंचने के लिए ही हुई थी, भारत के बंटवारे के लिए ही हुई थी। इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, इन्होंने कोई क्रांति नहीं किया था। ये कोई आरएसएस वाला है जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या ऐसा कोई क्रांतिकारी है जो आरएसएस? नहीं ना। अब इनके गुरु जो रहे हैं उनको भी मैं कई बार बोल चुका हूं, बता चुका हूं आपको कि इनके जो गुरु रहे हैं वो भी वही हैं। तो दोस्तों, आपको और देश को समझ लेना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं अब शायद रोज होंगी, बार बार होंगी। पूरे विश्वास के साथ होंगी, क्योंकि देश खाली कराना है, देश को क्लीन करना है, साफ करना है, रेहड़ियों पटरियों को, सभी छोटे दुकानदारों को खत्म करना है, मारना है या अंडरग्राउंड कुछ भी करना है, कैसे भी साफ करना है। साफ करना है क्योंकि अडानी को जरूरत है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि अंबानी को जरूरत है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, और उसके लिए यह जरूरी है। अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप रेहड़ी पटरी पर बिजनेस करते हैं, दुकानें लगाते हैं, अपना परिवार पालते हैं, तो आप कोई और रास्ता देख लीजिए। मोदी के भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और वैसे भी आप आदी हो चुके हैं, यह देश आदी हो चुका है इन सब चीजों का। और अब आप समझिए मेरे दोस्त, मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि क्या कभी आपने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा? सवाल तो आपने नहीं पूछा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। आपने सवाल तो नहीं पूछा और आशीर्वाद पे आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं, सरकारें पर सरकारें बनाए चले जा रहे हैं। तो भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। आप बबूल के पेड़ बो रहे हैं तो आप आम खाने की उत्कंठा, अगर मतलब सोच रहे हैं कि नहीं हमें आम मिल जाएगा, तो कहां से मिलेगा आप बताइए ना। अब अगर हम कहें आपसे कि नरेंद्र मोदी से कभी भी क्या आपने सवाल किया? नहीं किया। आप तो बस मोदी मोदी कह रहे हैं ना, हम भी आपके पीछे भाग गए हैं, हम भी आप उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। जब आप नहीं पूछ रहे तो हम कैसे पूछेंगे? और आपके सवालों को लेकर हम पूछने जाएंगे तो हमको उठा के जेल में डाल देंगे। अरे यार, इस उम्र में जेल में जाकर सड़ूं? क्या आप क्या चाहते हो बताओ मेरे भाई? पहले आप समझो, भारत में अब चलो वहां से शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने ही 59 हिंदुओं को जलवाकर मरवा डाला, ठीक है, और उसी के बहाने से दंगा करवा दिया, और उसी दंगा में मरे हजारों लाशों पर खड़े होकर हाय तौबा मचाकर चुनाव जीत लिया। चुनाव जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार मतलब दूसरी बार, पहली बार तो वो डेपुटेशन पर भेजे गए थे,
जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पहले भी कई बार बता चुका हूं, तो जीतने का कोई सवाल नहीं था। तो क्या कभी आपने पूछा, मेरे दोस्त, उससे जितने जुड़े हुए लोग थे, उस दंगे से सबको मार दिया गया, जेल में डाल दिया गया, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ मार दिए गए, कुछ खपा दिए गए, अपने ही नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही मरवा दिया गया, गायब करवा दिया गया। आपने पूछा? भाई पूछेगा कौन, बताइए। अगर आप नहीं पूछोगे, आप जनता हो, आप जनार्दन हो, और आप आशीर्वाद देते रहोगे मोदी को, और हम जैसे लोग उनसे सवाल पूछ करके जेल जाएं। मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि हमको तो जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम तो 4 प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, तो हमने जो किया वो सही है। ये इस पर तो आप मोहर लगा रहे हो। तो आपने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसने दंगे करवाए। अब उनको दंग इसके पहले भी कश्मीर में दंगे करवा करके, कश्मीर में हिंदुओं को भगवा करके, कश्मीर में हिंदुओं को का कत्लेआम करवा करके नरेंद्र मोदी, पहले भी बता चुका हूं, नरेंद्र मोदी उस समय जम्मू कश्मीर के प्रभारी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का ही एक आदमी जगमोहन वहां का राज्यपाल था, राष्ट्रपति शासन था, राज्यपाल की सरकार थी, बीजेपी के सहयोग से चल रही सरकार बीपी सिंह की थी। लेकिन किसी ने सवाल पूछा? आपने कभी सोचा? और जिस स्क्रिप्ट को नरेंद्र मोदी ने लिखा, उसी के नाम पे आप दंगे करवा रहे हैं। कश्मीर की फाइल बनवा करके, फिल्म बनवाकर आपको दिखा करके उकसा रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप तो खुश हो रहे हो। आपने कभी पूछा? कभी? तब चलो छोड़ दो। आपने आज भी, क्या आपने कभी पूछा कि जम्मू कश्मीर में जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था, उस समय सरकार किसकी थी, जिम्मेदारी किसकी थी? आप नहीं पूछेंगे, आपने नहीं पूछा। आपने कभी पूछा कि गुजरात में हमारे ही हिंदू 59 कैसे जले, उसके बाद दंगे कैसे हुए, और ठीक चुनाव से 6 महीने पहले, और उसका फायदा चुनाव में मिला, और चुनाव जीते और सरकार बनाए? कभी आपने पूछा? नहीं पूछा ना। और साइमल्टेनियसली जब कहते हैं ना कि एक आदमी को जब आदत पड़ जाती है खून की, तो वो वैसा ही करता है। तो जब मोदी जी शुरू किए, आपने नहीं पूछा, तो उनको पता चल गया कि आप नहीं पूछोगे, आप उनके साथ हो, आप वो जो कर रहे हैं आप उसको समर्थन दे रहे हो, तो आगे बढ़े। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी, मुख्यमंत्री बाय मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आप पहुंच गए। झूठ, मक्कारी और फरेब के बल पे। आपने कभी पूछा? कभी मतलब, चलिए प्रधानमंत्री के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए नरेंद्र मोदी, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए, जब आपके बीच आकर के महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, आधार का, एफडीआई का विरोध कर रहे थे, तो आप सुन रहे थे, आपने वोट दिया, आपने सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनाने के बाद कभी आपने पूछा कि 100% एफडीआई ना 100 सेक्टर क्यों? वो तो पलट गए, लेकिन आपने नहीं पूछा। जब आपने नहीं पूछा, पूछेगा कौन, आप बताइए। आप समझते हैं अडानी और अंबानी का जो मीडिया है वो पूछेगा? वो क्यों पूछेगा? उसके हित में तो वो काम कर रहे हैं, तो वो क्यों पूछेगा? पूछना आपको है, और आपके पूछने का एक ही तरीका है, वोट। और आप तो वोट पर वोट दे करके, आशीर्वाद पर आशीर्वाद दे करके सरकार पे सरकार बनवा रहे हैं। तो आप जब साथ हैं, यानी आप समर्थन किए, इतने दिनों तक जो कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी ने, उसका आपने समर्थन किया, मतलब तो यही होता है ना। फिर जितनी बातें बोल के आए थे, चाहे एफडीआई पे, चाहे काले धन को ला करके लोगों को 15-20 लाख देने की, सारी बातें सच बोले थे, ऐसा झूठ नहीं बोले थे। लेकिन उन्हें करना नहीं था, अंडरग्राउंड करना था।
आपको तो कभी आपने आगे बढ़कर पूछा कि भाई एफडीआई के बारे में तो आप कह रहे थे कि एफडीआई आएगा तो छोटे छोटे बिजनेस वाले मर जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा, और अपने दलालों से भी यही कहलवा रहे थे। तो आप बताओ अब एफडीआई क्यों ला रहे हो? नहीं पूछा। जीएसटी का विरोध कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जब जीएसटी लागू किया और वो भी हाइक ऑफ 28%, तब भी आपने सवाल नहीं पूछा। आपने तब भी सवाल नहीं पूछा जब सबसे ज्यादा करप्ट पोर्शंस जो होता है व्यापार में वो होता है पेट्रोलियम, लिकर, शराब और जमीन। इन सब में जीएसटी क्यों नहीं लागू है? तो आपने नहीं पूछा। आपने पूछा? नहीं पूछा। आशीर्वाद पे आशीर्वाद तो देते जा रहे हो। बाद में उन्हें फिर से प्रधानमंत्री भी बना दिया। 5 साल तक वो आपको झूठ बोल दे, काले धन पर झूठ बोला, आपको 1 पैसा नहीं दिया, आपकी जेब को भी लूट लिया। नोटबंदी के नोट लॉन्चिंग 2000 नोट लॉन्च करके उसमें जो काला धन था वो भी अंडरग्राउंड कर दिया। आपको लूट पर लूट मोदी जी करते रहे, लेकिन आपने कभी सवाल नहीं पूछा, उल्टा आप आशीर्वाद देते रहे। कौन पूछेगा सवाल आपकी तरफ से? कौन जाएगा जेल? जहांगीरपुरी में जिन गुप्ता, जिन वगैरह वगैरह और जो जिन लोगों का गिरा है उनमें से कम जो हिंदू हैं वो तो मोदी के भक्त ही हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि मुस्लिम विरोध करते हैं तो बाकी तो मोदी के भक्त हैं ना। आप आशीर्वाद पे आशीर्वाद देते जाओ और आप ये उम्मीद करो कि कोई आपके लिए लड़ेगा। आपके पूर्वजों ने देश को गुलाम बना दिया, लुटेरों और चोरों के हाथों में सत्ता दे दी, और आप उम्मीद करोगे कि आपके लिए कोई और लड़े, कोई और पूछे। किसी के लिए कोई नहीं लड़ता, और कम से कम विदेश से आकर तो कोई नहीं लड़ेगा। आपको अपने लिए लड़ना होगा। 13 महीने तक किसान आंदोलन करते रहे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। कभी आप भी उनके साथ गए लड़ने के लिए? आपने उनका साथ दिया? आप उनके साथ खड़े हुए? नहीं ना। आपके लिए कौन लड़ेगा यार? आप जब खुद अपने लिए लड़ना नहीं चाहते तो आपके लिए कौन लड़ेगा? सबसे बड़ी समस्या है। पांच साल तक नरेंद्र मोदी झूठ की सरकार चलाए। 5 साल तक नरेंद्र मोदी झूठ की सरकार चलाए, झूठ के सहारे सब कुछ किया। झूठ बोलते रहे, झूठ चलाते रहे, झूठ खाते रहे, झूठ पीते रहे। झूठ 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 और झूठ। और आप उन्हें आशीर्वाद देते हो, फिर से सरकार बनवाते हो। कहते हैं ना, मोदी नहीं कहा है, हम नहीं कहते, वो कह रहे हैं ना कि हमको तो जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो आशीर्वाद किस लिए आपने दिया? जब 5 साल आपको लूट पाट करके तबाह कर दिया, उसके बाद भी आपने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनवाया, मात्र इसलिए कि उन्होंने अपने ही सैनिकों को मरवा करके, 44 सैनिकों को मरवा करके उनके नाम पर वोट मांगा। आपने वोट दे दिया, आपने उनकी सरकार बना दी, आपने आशीर्वाद दे दिया। आपने नहीं पूछा कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले यह घटना कैसे हुई, और उसकी छानबीन भी नहीं हुई। वो ये सारी बातें ये छोड़ दीजिए, ये तो दिगर है। लेकिन आपने सवाल कब पूछा? नहीं पूछा ना। फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। प्रदेशों में भी उन्हें बहुमत पे बहुमत, सरकार पे सरकार बनाए जा रहे हो। जो आप नहीं बना रहे हो वो जबरदस्ती छीन भी रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन आप तो आशीर्वाद दे रहे हो ना। आप पूछा, आपने पूछा कि जब देश में कोरोना आ रहा था
पहला कोरोना 31 जनवरी को भारत में आ चुका था, केरला से शुरू हो चुका था। ठीक है, उसके बाद 1 महीने तक नरेंद्र मोदी नमस्ते ट्रंप करते रहे। क्या इन 8 सालों में, मतलब उसके बाद, कोरोना के बाद भी, क्या कभी किसी ने सामने आकर यह पूछा? जब 50, मतलब कई लाख, यानी 50 लाख के आसपास लोग मर गए। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, मीडिया के आंकड़े कुछ हैं, गोदी मीडिया के आंकड़े कुछ हैं, राष्ट्रीय दूसरे और मीडिया के आंकड़े कुछ हैं, अंतरराष्ट्रीय सर्वे कुछ और कहता है। लेकिन आपने तो नहीं पूछा ना। आपने पूछा कि आप नमस्ते ट्रंप क्यों करते रहे? आपके नमस्ते ट्रंप के कारण देश में कोरोना फैला और लोग मरे। आपने नहीं पूछा। आपने नहीं पूछा कि उसके अगले 1 महीने बाद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और 23 मार्च तक मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर सरकार बनाने में लगे रहे। मतलब नमस्ते ट्रंप करने के 1 महीने बाद तक। और उसके बाद अचानक अनप्लान्ड लॉकडाउन किया। आपको जगह जगह मारा, आप सड़कों पर मरे, आप पैदल घर गए, आपके साथ न जाने क्या क्या हुआ और लाखों की संख्या में आप मरे। लेकिन कभी आपने पूछा कि आपने, नरेंद्र मोदी, आपने ऐसा क्यों किया? कभी आपने पूछा पलट करके? आप बताइए। नहीं पूछा। और आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से, सरकार बनवा रहे हैं। मोदी जी सरकार पे सरकार बनाए जा रहे हैं। अभी 4 प्रदेशों में सरकार बनाए। जहां कुत्ते की मौत मर गए लोग, अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। जहां हाफ हाफ कर कुत्ते की मौत मरे, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, बालू में दफनाए गए, पानी में फेंके गए, जहां से कुत्ते निकालकर उनकी लाशें घसीट कर खाए, इससे बड़ा क्या हो सकता था? कभी आपने पलटकर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं पूछा। और आपने आशीर्वाद दिया, आपने उनकी सरकार बनवा दी। वो तो कहते हैं उनको आशीर्वाद मिला। तो आपने आशीर्वाद किस बात पे दिया? आपने मारने के लिए ही दिया ना, कि मोदी जी आपने मारा। हम भी वही कह रहे हैं आज हम कह रहे हैं तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपने उनको इसीलिए दिया ना, आशीर्वाद दिया। जो 4 प्रदेशों में सरकार बनाई, बहुमत की। अब क्यों 700 किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे बिठाकर मार डालने के लिए आपने आशीर्वाद दिया? 50 लाख लोग जानवरों की तरह मर गए, उसके लिए आपने आशीर्वाद दिया। देश कंगाल हो गया, देश अपने पड़ोसी देशों से पीछे चला गया जीडीपी के मामले में, विकास के मामले में, उसके लिए आपने आशीर्वाद दिया। आपको भीख मांगकर 5 किलो अनाज सरकार के सामने हाथ फैला करके, और वो सरकार कहती है कि हम आपको भीख दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, नमक का हक भी अदा करो, और इसके बाद भी आपने आशीर्वाद दिया। आपने कभी पूछा? आप खुद बताइए, आपके लिए कोई क्यों लड़ेगा? आपके लिए कोई जेल क्यों जाएगा? अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते। यह तो दुनिया की कहावत है, यह तो जग प्रसिद्ध है। जब आप अपने लिए लड़ोगे, कहते हैं ना कि आप अपने लिए लड़ोगे तो ईश्वर भी मदद करेगा। इंसान कहां से मदद कर पाएगा यार? मध्य प्रदेश की, जहांगीरपुरी की 1-2 घटनाओं से आप तिरमिरा रहे हो, लेकिन अभी 2 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं बीते हैं कि आपने पूर्ण बहुमत से 4 प्रदेशों में मोदी जी की सरकार बनवाई। तो आपने यही नारा लगाया ना कि आएगा तो मोदी ही,
मोदी 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 जिंदाबाद वगैरह वगैरह। आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, आप अपने बारे में नहीं पूछ सकते। आप कौन लड़ेगा आपके लिए? कौन लड़ेगा? जो बाइडेन आएगा लड़ने के लिए? कौन लड़ेगा आपके लिए? चीन आपके बॉर्डर पे गांव बसा के बैठा है, दिल्ली में बुलडोजर चलता है और वहां से मुंह मोड़ लिया जाता है, वहां बुलडोजर नहीं चलता। आप पूछते हो? आपने कभी पूछा सरकार से कि वहां हमारे देश पे, हमारी अस्मिता पे, हमारी मान सम्मान का पर चीन बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा है, गांव बसा रहा है, वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है, और फिर भी आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आप आशीर्वाद दे रहे हो, आप सरकार बना रहे हो। किस चीज का आशीर्वाद दे रहे हो? यही तो मैं पूछना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी में रौंद करके मार डाला एक नेता का बेटा, आवारा बेटा, गुंडा, और वहां की सभी सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी को जिता दी, मोदी को दे दिया। कौन लड़ेगा आपके लिए? क्यों लड़ेगा आपके लिए यार? सच्चाई तो यह है कि आप कायर थे, कायर हो और कायर रहोगे। आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, और इसीलिए हजारों सालों तक गुलाम रहे, आगे भी रहोगे, अभी भी हो। यह गुलामियत की पहली निशानी है कि आप अपने बारे में भी नहीं बोल सकते, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। यह आपके गुलामियत की निशानी है। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग रही हो। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं आप मुझे समझ रहे हो। अब मैं जानता हूं कि आप मेरी बातों को भी समझ रहे हो, इसलिए कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपसे इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को ये बातें पहुंचाओ, जगाओ। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, आपको अपने लिए लड़ना होगा। जब आप अपने लिए लड़ोगे तो देश आपके साथ खड़ा होकर आपके लिए लड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह अगर आकर आगे नहीं लड़े होते तो आज हम आजाद भी नहीं होते। और ये आरएसएस वाले, ये तो आजादी चाहते ही नहीं थे, ये तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ये तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? ये जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं ये तो होती ही रहेंगी यार। मैं नहीं समझ पाया आज तक कि आशीर्वाद आप या देश की जनता किस बात पर मोदी जी को दे रहा है। मोदी जी ताव से आकर कहते हैं मुझे तो आशीर्वाद मिला है, 4 प्रदेश में मैं सरकार बनाया हूं, जनता का आशीर्वाद है। मैं यही नहीं जान पाया, मैं हैरान हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आप भी सवाल करके दूसरों से पूछ के मुझे बताइए कि आशीर्वाद किस बात पे दिया गया। कमर तोड़ महंगाई के लिए, पेट्रोल डीजल के दाम की सेंचुरी के लिए, खाद्य तेलों के दाम से 150, 200, 250 तक पहुंचने के लिए, 30% से लेकर 300% तक महंगाई, 400 का सिलेंडर 1000 पहुंचाने के लिए किस बात का आशीर्वाद दे रहे हो? या 50 लाख जो देश में मारे गए उसके लिए, किस लिए? या लखीमपुर खीरी में रौंद कर मार डाले गए आप, इसलिए? किस लिए? आशीर्वाद किस लिए? नरेंद्र मोदी तो ताव से आकर कह देते हैं कि हमें तो देश ने आशीर्वाद दिया है। तो जब आप आशीर्वाद दोगे, जहांगीरपुरी के लिए रोओगे? जहांगीरपुरी जैसी घटना रोज होगी, हर जगह होगी, हर शहर में होगी, हर गली में होगी। ऐसे ही मारे जाओगे, ऐसे ही मरोगे। जहांगीरपुरी में जब इस तरह से रौंदा जाएगा, तोड़ा जाएगा, लोगों के घर उजाड़े जाएंगे, लोगों की दुकानें उजाड़ी जाएंगी, लोगों की रोजी रोटी छीनी जाएगी,
तब दूसरे वाले तबला बजाते रहेंगे, हाथ मजे लेते रहेंगे, मोदी मोदी के नारे लगाते रहेंगे, फिर तब वहां होगा। तो जहांगीरपुर वाली पुरी वाले तबला बजाएंगे, हंसेंगे, मजे लेंगे। जिनकी दुकानें टूटी हैं उनमें हिंदू भाई होंगे, वो वही मोदी के कट्टर समर्थक होंगे। 101% मोदी मोदी का नारा लगाने वाले, हम जैसे लोगों को गाली देने वाले हैं। मरने दो, ठीक किया मोदी जी ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? ये इसी के लिए है, बने ही इसी के लिए। दे आर द एक्सपेंडेबल। ये मरने के लिए पैदा होते हैं और कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए। जैसे आपने रौंद दिया बुलडोजर से ना, ये इसी के काबिल हैं, इसी के लायक हैं। और आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर भी ये वोट आपको ही देंगे, सरकार आपकी ही बनाएंगे। मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मुझे नहीं जेल जाना है भाई, आपसे कौन पंगा लेगा? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं किसको बोलूं, क्या कहूं, किससे बताऊं, इस दर्द को किसे सुनाऊं? लेकिन आप समझो, आप मोदी जी आज कई प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था गुरु, सिख गुरु के लिए, उसमें भी शिरकत कर रहे थे, मतलब मोदी जी थे। अब उन्हें उसका अर्थ ही पता नहीं है। उस गुरु ने किसके लिए लड़ाई लड़ी थी? दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए, अपने लिए, अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए नहीं। और मोदी आज अपने, मतलब श्री राम के नाम पर मस्जिद पर झंडे फहरा रहे हैं। जहांगीरपुरी जैसे अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमानों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, चुन चुन करके मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, देश को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बोलने का साहस करते हैं हमारे जैसे लोग, उनको जेल की हवा खिला दे रहे हैं। कौन? मेरे दोस्त, मैं कैसे बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन आप समझो। और मैं समझता हूं आप नहीं समझोगे, ये देश नहीं समझेगा। हजारों साल की गुलामी झेलने वाला ये देश, चोरों लुटेरों की गुलामी करने वाला ये देश कभी समझेगा? मैंने कहा ना, कायरों का, बुजदिलों का। मैं नहीं कहता कि बहादुर नहीं रहे इस देश में, बहादुर नहीं होते तो आजाद भी नहीं होता भारत। लेकिन बहुतायत कायरों, बुजदिलों का यह देश रहा है, मूर्खों का देश रहा है, नासमझों का देश रहा है। अपने, ये हमेशा अपने से ही लड़ते रहे हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर। अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए मुगलों को बुला लिया, डचों को, फ्रांसीसियों को बुला लिया, मुगलों से बदला लेने के लिए अंग्रेजों को बुला लिया। ये ऐसे ही है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है मेरे भाई, और मैं अच्छी तरह जानता हूं मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इस देश में, जब तक अत्याचार की पराकाष्ठा क्रॉस नहीं कर जाती, जब तक, यहां क्रांति तभी होती है जब यहां का शासक सारी हदें पार कर देता है, तब तक क्रांति नहीं होती। अंग्रेज जब यहां दमन करना शुरू किए, लूटते रहे, पाटते रहे, लूट कर ले जाते रहे, वहां तक तो क्षम्य था। लेकिन जब बलात्कार करना शुरू किए, लोगों को मारना शुरू किए, कत्ल करना शुरू किए, दमन करना शुरू किए, सीधे दमन, जब अंग्रेजों ने पुलिस का गठन किया, सेना, पहले सेना थी सिर्फ, पहले तो ब्रिटिश, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, फिर बाद में ब्रिटिश सीधे राज करने लगा, फिर उसने सेना तो थे ही उनके पास,
उसके बाद फिर पुलिस बनाई, जबकि सेना और पुलिस सब भारतीय ही थे। आपको ही आपके, अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, उस समय भी आपको ही आपके डंडे, आपके भाई भतीजों के डंडों से पिटवाया जाता था, आज भी हुई। जनकपुरी में जो बुलडोजर चला रहा था वो किसी का भाई भतीजा ही होगा, हमारे आपके बीच का ही होगा। जो पीएससी या जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां खड़ी थी उनका दमन करने के लिए, वो भी अपना ही कोई भाई और बंद रहा होगा। तो ये ऐसा ही होता रहा है, ऐसे ही अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही दमन करते रहे। लेकिन जब दमन की इंतहा हो गई तब भारत में क्रांति हुई। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है। यह नहीं कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी अंतिम मतलब निरंकुश शासक हैं, आतताई शासक हैं, अत्याचारी शासक हैं। इनके बाद आने वाला भी वही कर सकता है, उसके बाद आने वाला भी वही कर सकता है। हजारों साल तक आप फिर से वही गुलामी झेल सकते हैं। जब आप रौंद दिए जाओगे, आपकी नस्लें बर्बाद कर दी जाएंगी। आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं ना, शिक्षा खत्म हो चुकी है। आप बेरोजगार होकर घर बैठे हो, बेरोजगारी सारी सीमाएं तोड़ चुकी हैं, शिक्षा नष्ट हो चुका है, स्वास्थ्य आपको मिल नहीं रहा है, कुत्ते की मौत आप मर रहे हो, उसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हो। तो इस तरह की जो पराकाष्ठा है, जब वो एकदम से क्रॉस कर जाएगी, तब कहीं जाकर के भारत में फिर से क्रांति होगी। यही जहांगीरपुरी वाले या दिल्ली वाले, यही दिल्ली वाले कह रहे थे ना कि किसान फालतू बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? हमारे आने जाने का रास्ता बंद करके बैठे हैं। अब लोग, किसानों को भी क्या मिला? ठग तो किसानों को भी दिया। मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, कि जब आप आदमी की गलती बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, उसे प्रताड़ित मतलब उसे सजा नहीं दोगे, तो वो कैसे समझेगा कि वो गलत है? मोदी जी आज गलत नहीं है, 100% मोदी जी सही हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ खड़े हो, क्योंकि आपका आशीर्वाद उनके साथ है, क्योंकि आप उनकी सरकारें बना रहे हो। अब या तो ये मान लो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपने सरकारें नहीं बनाई, आपने वोट नहीं दिया, तो नरेंद्र मोदी डाकू हैं, चोरी कर रहे हैं, हैकिंग करवा रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, मैदान में उतरो, सामना करो। नहीं करोगे, नहीं करोगे तो मरो। मेरे दोस्त, एक बात तो आप मान के चलो। अब थोड़ा ठंडे से एक कुछ बातें बताना चाहते हैं आपको। जहांगीरपुरी मैंने पहले बताई, उसको आप समझे होंगे या नहीं, अब मैं समझा रहा हूं उसको, कि जगह जगह से देश में जगह खाली क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि पोर्ट अडानी ने ले लिया, मॉल्स वगैरह अंबानी ने खोल लिया, अडानी ने खोल लिया, और एयर इंडिया नहीं, एयरलाइंस मतलब एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया, जो रोड है वो अडानी ने खरीद रहे हैं। तो रेलवे नहीं, स्टेशन अडानी खरीद रहे हैं। अब स्टेशन अडानी क्यों खरीद रहे हैं? पोर्ट अडानी क्यों खरीद रहे हैं? शिपिंग क्यों नहीं? स्टेशन अडानी क्यों खरीद रहे हैं? रेलवे क्यों नहीं? एयरपोर्ट अडानी क्यों खरीद रहे हैं? एयरलाइंस क्यों नहीं? क्योंकि यह साजिश है। बाकी चीजें तो मुफ्त में मिल जाएंगी। एयरलाइंस कंपनियां अपने आप अडानी को दे के चली जाएंगी। जब उनके जहाज उतरने नहीं पाएंगे अडानी के एयरपोर्ट पे, अडानी के पोर्ट पे, तो शिपिंग कंपनियां अपने आप सरेंडर कर देंगी। उसी तरह से सारे ट्रांसपोर्ट, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले अडानी और अंबानी के हाथों में आ जाएगा। यह साजिश है, वही चल रहा है। वही चीज आज जहांगीरपुरी में जो हुआ, या ऐसा अब सब जगह होगा, या पूरे भारत में यही चलेगा, यही होगा, तो होगा क्यों? मैं कह तो दिया कि होगा क्यों? क्योंकि सभी चीजों, सभी रेहड़ी पटरी पे कोई नहीं होना चाहिए।
और ये जरूरत अडानी की है। वो दुकान बड़ी बड़ी मॉल्स पे पैसे लगा रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं, वॉलमार्ट पैसे लगा रहा है, अमेजॉन पैसे लगा रहा है, अलीबाबा पैसे लगा रहा है, यानी चाइना और अमेरिका पैसे लगा रहा है अडानी और अंबानी के जरिए। तो दुनिया मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आपके आ गई हैं। अब वॉलमार्ट भी आपको जगह जगह आपके क्षेत्र में खुलेगा। तो जब वॉलमार्ट खुलेगा तो जब वो धनिया से लेकर के मतलब धनिया से लेकर के राशन के सारे सामान, आपको गेहूं से लेकर धनिया तक, धनिया मतलब धनिया मर्चा यानी गेहूं और चावल से लेकर धनिया मर्चा तक सब कुछ मॉल्स में मिलेगा। तो आपकी कहां जरूरत है? तो आपको तो हटाना है, आपको हटाने के लिए बहाना चाहिए, वो बहाना सरकार ढूंढ रही है। अब वो खुद भी पत्थर चलाएगी, खुद भी दंगे करवाएगी, दंगे के बहाने से इस तरह से बुलडोजर चलाएगी, क्योंकि उसे खाली करवाना है, उसे आपकी दुकान बंद करवानी है। क्योंकि अब उस जगह पे मॉल्स चलेंगे, वॉलमार्ट चलेंगे, अडानी चलेंगे, अंबानी चलेंगे, रिलायंस चलेगा, उनका डिपो चलेगा, उनका स्मार्ट चलेगा। आपकी जरूरत नहीं है, आपको नहीं, आपकी दुकानें नहीं चाहिए, तो आपको हटाना है। जब आपको हटाना है तो आपको कैसे हटाएंगे? किसी न किसी बहाने की जरूरत है, तो दंगे करवाएंगे, दंगे करवाएंगे, दंगे के बहाने से बुलडोजर चलवाएंगे। ये उनकी जरूरत है और ये करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप रोकना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं गुलाम होने से, तो आपको सिर्फ किसान नहीं, अब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं बैठेंगे, पूरे देश को दिल्ली के बॉर्डर पे बैठना पड़ेगा। तब भी ये मानेंगे नहीं मानेंगे, या धोखा दे जाएंगे, तब भी डॉज दे जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। तो ये छोटी लड़ाई नहीं है। ये बहुत आप सोच रहे हो कि चलो यार अच्छा ठीक है, वहां हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट 2 दिन के लिए रोक लगाया, 10 दिन के लिए रोक लगाया, फिर तोड़ देंगे। जिस दिन 14 दिन बीतेगा उस दिन फिर शुरू कर देंगे। क्या कर लोगे आप? फिर से जाओ कोर्ट में। अभी किसानों को बहला फुसलाकर भेज दिए कि भाई हम सब आपकी बात मान लेते हैं। अब किसान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं माने, कुछ भी नहीं माने तो किसान क्या उखाड़ लेंगे आप बताओ? फिर से पूरा आंदोलन खड़ा करना, फिर से पूरे दिल्ली का घेराव करना पहले जैसा। और उस बार तो आपको पानी की बौछार वगैरह लगा के छोड़ दिए थे, इस बार तो गोली चलवा देंगे सीधे ही। भाई जब किसानों को वो अपनी गाड़ी से रौंद देते हैं, फिर भी आप उनको आशीर्वाद देते हैं, तो अब गोली चलवा देंगे तब भी आप आशीर्वाद देंगे। तो गोली चलवाने से कहां पीछे रहेंगे बताओ? आप ही दे रहे हो आशीर्वाद। गोली भले वो चलवा रहे हैं, आदेश उनका है, लेकिन आशीर्वाद आपका है। दोषी वो नहीं है, आप हो। मेरे भाई, अगर जहांगीरपुरी जला, जहांगीरपुरी उजड़ा, तो ये ताकत कहां से आई? आपने और हमने दी। कहते हैं ना कि मतलब एक गधा पानी की टंकी पर चढ़ गया। भाई ठीक तो है, चढ़ तो गया, चढ़ाया किसने? वो थोड़ी चढ़ सकता है, गधे को थोड़ी है हिम्मत कि वो उस पर चढ़ जाएगा क्लाइम करके। आप ही जबरदस्ती उसको उठा कर ले गए, वहां तक पहुंचा दिए तो लो भुगतो। और आप समझते हो कि आपके लिए लड़ने के लिए रसिया आएगा, क्या बोलते हैं, पुतिन आएगा लड़ने के लिए? नहीं तो आपके लिए वो आएगा, जो बाइडन आएगा लड़ने के लिए, नहीं तो कोई फ्रांस और जर्मन और कहीं और से आएगा। कौन लड़ने के लिए आएगा? आप अपने लिए लड़ नहीं सकते, दूसरा आपके लिए लड़ने आएगा। और आप जैसे कायर के लिए कौन लड़ने आएगा? आप जैसे बुजदिल के लिए कौन लड़ने आएगा? आप बताइए, इतिहास के पन्ने उखाड़ करके निकाल करके पढ़ लीजिए, कब आपने बहादुरी दिखाई है? अगर आप बहादुर होते तो कुछ लोग आकर के, चोर आकर के लूट करके चले जाते, राज करके लूट करके तो छोड़ो यार, चोर आ गया आपके घर में, चोरी वोरी करके भाग गया, वो अलग बात है। लेकिन आपके घर पे बैठ के, सर पे बैठ करके राज करके चला गया, आप स्वीकार करते हो? मोदी जी तो कहते हैं
आप समझते ही नहीं। मोदी जी कहते हैं कि इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, आपने क्या सीखा? मोदी जी कहते हैं इतिहास को दबा के नहीं रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। आपने क्या समझा? आपने क्या पढ़ा? कुछ पढ़ा इतिहास में? आपकी किस गलती के कारण चोर उचक्के, मतलब जो समुद्र में लुटेरे थे, वो आप पर राज करके चले गए? आपने कभी उस इतिहास को जानने की कोशिश की? क्यों? कारण क्या था? वही कारण आज भी है। जहांगीरपुरी लुटेगा तो कल्याणपुरी सोएगा, कल्याणपुरी लुटेगा तो रामपुरी सोएगा, रामपुरी लुटेगा तो सीतापुरी सोएगा। ऐसे ही है। दूसरे को लूटते हुए देखकर खुश हो, ताली बजाओ, थाली बजा लो। मोदी जी वैसे भी थाली बजवा चुके हैं, मार करके भी थाली बजवा लिए। आपको अच्छी तरह मोदी जी समझ चुके हैं। इसीलिए मैं भी कह रहा हूं कि मोदी जी, मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं आपको। आपका कुछ होने वाला ही नहीं, वो जानते हैं। वो जानते हैं कि आपको नंगा कर देंगे, आपके शरीर पर कपड़े भी नहीं रहेंगे, तब भी आप उनको ही ओढ़ दोगे। वो जानते हैं कि आपकी किडनी निकालकर बेच लेंगे, आंख निकालकर बेच लेंगे, तब भी आप उनको ही ओढ़ दोगे। वो जानते हैं कि आप 5 किलो का भीख लेकर के खाओगे, सिर्फ जिंदा रहोगे, तब भी आप उनको ही ओढ़ दोगे। वो जानते हैं, तो वो जान चुके हैं। आपने उन्हें बता दिया, समझा दिया है कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। एक कथा है, ऐसे ही छोटी सी कथा है ना, कि मतलब कुछ दिन जब राजा से जूते नहीं पड़े तो वो बैठकर वहां धरना दे दिए कि हमको जूते क्यों नहीं मार रहे हो, मारो। आप तो वैसे हो। आप जूते न खाने के लिए नहीं, आप जूते खाने के लिए धरना देते हो। चलिए, उलाहने की बात मैं कर रहा हूं मेरे दोस्त। मेरे दिल में बहुत दर्द है, तलखी है, और आप समझ सकते हो कि अपसेट हूं। इस तरह से कहते हैं ना कि मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई एक घर बना के देखो, नरेंद्र मोदी एक घर बना के देखे। अब हमारे और हम देश के पैसे का सेंट्रल विस्टा बना रहा है, वो अलग बात है। अपनी कमाई से घर बना के देखे, नहीं बना सकता। और वैसे भी ये दूसरों के कमाई पर ऐश करने वाले हैं। ये भगवा दलाल, मैंने कल कहा था ना, ये भगवा दलाल घूम रहे हैं, बोल रहे हैं 4-4 बच्चे पैदा करो। एक बच्चे 2 बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है, ये 4 पैदा करवा रहे हैं। तुम पैदा कर लो ना, तुम क्यों भगवा पहन के घूम रहे हो, बलात्कार से अपना काम चला रहे हो, लड़कियों से नंगा होकर तेल मालिश करवाते हो, बाद में उसको जेल भी भेज देते हो। तो ऐसे तो भगवादारी हैं, थूकने का भी मन नहीं करता इनको। भगवा, अब तो भगवा। तो मेरे दोस्त, कहने का अर्थ, मैं जो कहना चाहता हूं, बहुत दर्द है, बड़ी तकलीफ हुई है। जहांगीरपुरी में जो भी हुआ, जो पक्षपाती रवैया हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़ते लगे रहे, तोड़े, बर्बाद किए। बर्बाद चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। आप समझो, अगर कहीं से किसी की रोजी रोटी चल रही है, उसको तोड़ दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, कल से वो क्या खाएगा, कहां जाएगा, अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगा, ये सोचो। इसके बारे में नरेंद्र मोदी के दिल में, दिमाग में कोई जगह नहीं है। उनके दिमाग में मात्र 2 आदमी रहते हैं, अडानी और अंबानी। अगर अडानी अंबानी को ये पूरा भारत खाली करके चाहिए तो आपको बम से उड़ा देंगे और पूरा भारत खाली करके अडानी के हाथ में देंगे। वो जरा भी नहीं सोचेंगे, और वो ताकत आपकी दी हुई है। खुद मोदी कहते हैं कि लोग हमें आशीर्वाद दिए हैं, लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। अब बात तो वही है कि जब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, बिना मेडिकल सुविधा के मरने के लिए, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है नेताओं की गाड़ी से कुचल कर मरने के लिए, अगर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है रोड पर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर 700 किसान के मरने के लिए, मतलब आपको अगर मरने के लिए आशीर्वाद उनको देते हो तो दो।
मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैं जानता हूं, मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आपके वोट से नहीं, वो तो लूट से बने हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन उस लूट को रोकेगा कौन? और चाहे जैसे भी जीते, कह तो रहे हैं कि मतलब हमको देश ने आशीर्वाद दिया है, तो आप देश सामने आए बोले कि मैंने आशीर्वाद नहीं दिया है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने लूट लिया, हमने तो वोट किसी और को दिया था, तुमने हमारा वोट लूट लिया। आप बोलो, आप बोलोगे ना, कोई कौन बोलेगा? हां, एक चीज और है, जहांगीर पूरी लूटे तो आप ताली बजा लो, तो जब रहमानपुरी लूटेगा तब भी ताली बजा लेना, जब सीतापुरी लूटेगा तब भी ताली बजा लेना, रामपुरी लूटेगा तब भी ताली बजा लेना, ऐसे ही उजड़ता रहेगा, ताली बजाते रहना। इतिहास के अनुसार भारत एक निहायत कायरों, बुज़दिलों और मूर्खों का देश रहा है, यह सच है, और आज भी उसी राह पर है। सीधे दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी 3 किसान बिल लाते हैं। 3 किसान बिल में पहले में कहते हैं कि भंडारण की छूट। अरे भाई, महंगाई का कारण अगर यूनानिमस दुनिया में कहीं महंगाई होती है, भारत तो छोड़ दो, दुनिया में अगर कहीं महंगाई होती है तो जमाखोरी के कारण। और मोदी जी जमाखोरी का लाइसेंस दे रहे हैं किसान बिल के जरिए और कह रहे हैं कि देश सुधर जाएगा, देश आगे बढ़ेगा, लोगों को आमदनी होगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों की आय दोगुनी, किसानों को 2 रुपया भले ही ज्यादा मिल जाए। भाई कहते हैं ना, मतलब ये आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि 12-13 रुपया, 7 रुपए से लेकर 9 रुपया मिल गया होगा, 7 से लेकर 10 रुपए में नींबू खरीद करके 300 रुपया 400 रुपया किलो बेच ले रहे हैं। भंडारण का ही ये पावर है ना, जमाखोरी का ही कारण है ना। भाई महंगाई जमाखोरी के कारण ही होती है, और उसका लाइसेंस देकर मोदी बोलते हैं कि नहीं, और सब मान भी लेते हैं, आप आशीर्वाद भी दे देते हो, हम चिल्लाते रह जाते हैं, उनकी निगाह पड़ती है, आप नहीं जागते, वो जाग जाते हैं, हमको जेल भी भेज देते हैं। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई लड़ने नहीं आएगा हमारे और आपके लिए। अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो, सामने आना पड़ेगा। किसान बोलकर गए हैं, जब किसान यहां बैठे थे तो किसान कह रहे थे, आप याद करो, किसान कह रहे थे कि आगे पूरा देश मजदूर, किसान, गरीब और दुकानदार, छोटी रेहड़ी पट्टी वाले, जिसको नरेंद्र मोदी रोजगार कहते हैं, पंचर बनाने वाले, पान लगाने वाले सब, या वो नाली से गैस निकालकर चाय बनाने वाले, सब को दिल्ली के बॉर्डर पे आके धरना देना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी। किसान बोल कर गए हैं, और तब भी मैं आपको कम से कम हजारों वीडियो के जरिए यही बताया था कि यह लड़ाई किसानों की नहीं, यह लड़ाई पूरे देश की है। आप उस समय नहीं समझे, किसानों की बात नहीं सुनी गई, किसानों को कमजोर समझा गया। यह अंग्रेजों की नीति है, पहले एक एक करके मारो, सबको एक साथ मत मारो, एक एक करके मारो। उसको मारोगे वो चुप रहेगा, वो साथ देगा, इसको मारोगे वो चुप रहेगा, तो एक एक करके मारो। तो उसी नीति पर मोदी जी सरकार चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं अभी तक, मतलब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हैरान हूं, तो अभी तक मैं हैरान हूं कि नरेंद्र मोदी 4 राज्यों में सरकार कैसे बनाए, जीत कैसे लिए। आशीर्वाद बोलते हैं, उन्हें आशीर्वाद मिला तो दिया कौन आशीर्वाद? जो हाफ करके रोड पे मर गए, या उनके मां बाप, या उनके भाई भतीजे, कौन? कोरोना में मरने वाले लोगों के घर वालों ने वोट दिया। किसान
जो मरे शहीद हुए उनके घर वालों ने वोट कौन दिया भाई? वोट में गरीबों ने वोट दिया, जिनकी नौकरी चली गई वोट उसने वोट दिया, कि 5 किलो का भीख लेने वाले वोट दिया? किसने दिया? कैसे? चलिए, आज ही सुलाने के साथ ही मैं इस लाइव को यहीं खत्म करता हूं मेरे दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको लगे कि मैं कुछ सही बोला, लोगों तक बात पहुंचाया, मैं इस लाइव से मैं आप कहने का मतलब अपने दिल का दर्द तलखी भरे शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, एक समुदाय को टारगेट करके जो सरकार कर रही है, यह बर्दाश्त से बाहर है। और इससे इस पर पक्ष लेने या विपक्ष लेने या बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा। देश को आगे आना होगा, पूरे देश को आगे आना होगा। और मैं समझता हूं बहुत जल्द किसानों को अब फिर से दिल्ली घेरना पड़ेगा, दिल्ली के धरने पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि किसान बिल लागू हो चुका है। आप खेती नहीं कर सकते, आपको खाद नहीं मिलेगी, आपको बिजली नहीं मिलेगा, आपको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको कृषि क्षेत्र में आने वाली इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मजबूरन खेती, अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे देनी पड़ेगी, अडानी अंबानी को सौंपनी पड़ेगी। इन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको दिल्ली फिर से घेरना पड़ेगा। और इस बार किसानों के साथ आपको भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं हर रोज कहीं न कहीं होती रहेंगी, क्योंकि यही अडानी अंबानी की मांग है और यही अडानी अंबानी की जरूरत है। मोदी जी वही करेंगे जो अडानी अंबानी कहेंगे। अडानी अंबानी चाहते हैं कि देश में कोई भी व्यापार के नाम पे आप सुई भी ना बेच सको। मैंने एक उदाहरण दिया कि गेहूं, चावल, तेल से लेकर धनिया, मर्चा, नींबू तक अडानी अंबानी बेचेंगे। हवाई जहाज से लेकर इंस्ट्रूमेंटल, हवाई जहाज से लेकर साइकिल और खिलौने तक अडानी अंबानी बेचेंगे अपनी दुकानों में, और आप खरीदोगे। आप बस उपभोक्ता हो, आप व्यापारी नहीं बन सकते। अपने बच्चों को लगा दो, छोटे छोटे बच्चों को, बीबी को, सबको लगा दो कहीं न कहीं, किसी न किसी मॉल में वो काम करे, मजदूरी करे उनके खेतों में। जो खेत वो हड़प लेंगे, आपकी छीन लेंगे, उसमें आपकी बीबी, बाल बच्चे मजदूरी करेंगे। ये दुनिया, ये मतलब न्यू ऑर्डर, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि वर्ल्ड ऑर्डर, अभी नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। उसको कंप्लाई करो, या तो लड़ो या तो मरो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर, और अब कोई और विषय आएगा भी नहीं। हर रोज कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी बनेगा इसी विषय को लेकर, ऐसे ही विषयों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे। आप जागें या सोते रहें, आपकी मर्जी।